हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के डिफरेंसेस के बारे में, और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सीएफटी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो चुंबकीय या मैग्नेटिक बिहेवियर है कंपाउंड्स का, उसको हम कैसे अलग अलग प्रकार से समझते हैं, या मैग्नेटिक बिहेवियर कौन कौन से तरीके का होता है। तो संक्रमण धातु संकुलों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो रिएक्ट करते हैं उसके आधार पर हम इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज में जो हम इनको विभाजित करते हैं, अलग अलग कैटेगरी जो है वो है आपकी प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व और फेरो चुंबकत्व। तो प्रतिचुंबकत्व क्या है? यह है आपका डायामैग्नेटिक। अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिक, लौह चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलौह चुंबकत्व एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरो चुंबकत्व जो है वो है आपका फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रतिचुंबकत्व की। तो ये जो आपका ये जो लिखा हुआ है ये प्रतिचुंबकत्व, ये जो है आपका प्रतिचुंबकत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिचुंबकत्व, ये प्रतिलौह चुंबकत्व नहीं है, प्रतिचुंबकत्व है। यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है। अगर जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिया और उस कोई भी पदार्थ लिया, कोई भी सब्सटेंस हमने लिया और उसको हमने किस में रखा? चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर उसको रिपेल करे, मतलब उसको प्रतिकर्षित करे, या फिर ऐसे पदार्थों से चुंबकीय बल रेखाएं दूर हटने लगें, जो मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं, चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स की जो लाइंस होती हैं वो उसके बाहर जाने लगे, उससे दूर हटने लगे, तो ऐसे पदार्थ जो हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। ऐसे पदार्थ से निर्मित जो छड़ होती है, अगर उसको हम दो मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बीच में रखते हैं, तो वो मुक्त अवस्था में अगर उसको हम लटका देते हैं तो वो क्या है, उसके पैरेलल डायरेक्शन में, या उसके मतलब पैरेलल नहीं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है। इससे क्या संबंध है कि जैसे अब अपना जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ और साउथ, दो पोल्स होते हैं, दो अलग अलग, उनके बीच में क्या होता है? मैग्नेटिक लाइंस रहती हैं। तो उन वो लाइंस उसको कैसे क्या करेंगे, अपने जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उनसे पैरेलल ना होके उसको अपो परपेंडिकुलर डायरेक्शन या लंबवत दिशा में उसको व्यवस्थित कर देती हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ के बीच में, इसके बीच में हमने किसी एक छड़ को रखा, तो क्या करेगी? वो अपने आप को उसके लंबवत दिशा में अपने आप को अरेंज कर लेगी। ऐसे पदार्थों में अब जो प्रतिचुंबकीय गुण है, प्रतिचुंबकत्व का जो गुण है या अनुचुंबकत्व का जो गुण है, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं या अयुग्मित हैं, पेयर्ड या अनपेयर्ड, इससे हम देखते हैं। तो जो प्रतिचुंबकत्व का जो गुण है वो कब आएगा? जब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होंगे, युग्मित होंगे। तो दूसरी चीज जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सभी पदार्थों में होते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हो। अगर एक भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रह गया तो वो जो पदार्थ है वो प्रतिचुंबकीय ना होके अनुचुंबकीय हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। अतः
एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण का मान उत्पन्न किया जाता है, तो इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस चुंबकीय आघूर्ण के मान को नष्ट कर दिया जाता है। तो इस अतः ऐसे पदार्थों का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य पाया जाता है। अब ये जो है प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, क्योंकि यह युग्मित इलेक्ट्रॉन का गुण है और युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ में पाए जाते हैं। उन पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण होना चाहिए, अर्थात वह प्रतिचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करने चाहिए। लेकिन यह प्रदर्शित केवल उन्हीं पदार्थों में होगा जिनमें केवल और केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड उपस्थित नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है या अनपेयर्ड होता है तो वो क्या करेगा, वो अपना प्रतिचुंबकीय जो गुण है वो शो करेगा वो पदार्थ। जिन पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के साथ साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं तो ऐसे पदार्थों में हमेशा अनुचुंबकत्व का गुण ही होगा, क्योंकि अनुचुंबकत्व की उपस्थिति में पदार्थ प्रतिचुंबकीय गुण नहीं दर्शा सकता। प्रतिचुंबकत्व न तो ताप पर और न ही चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो है आपका है अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व का मतलब पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक होने के लिए पैरामैग्नेटिक मतलब अब जो प्रतिचुंबकत्व था वो उसमें तो वो क्या परपेंडिकुलर हो जाता था, और ये जो अनुचुंबकत्व है इसमें जो अब आपकी जो छड़ है वो मैग्नेटिक लाइंस के साथ साथ अलाइन हो जाएगी, और ये अपने आप में से जो मैग्नेटिक लाइंस हैं या चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइंस हैं उनको अपने आप में से पास होने देता है। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति होना जरूरी है। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ जो है क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर खींचते हैं और चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से गुजरने देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ और इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों से अब जैसे अनुचुंबकीय पदार्थों से जो छड़ बनी हुई होगी तो वो अपने आप में से जो लाइन्स हैं उनको गुजरने देते हैं और उसको अपने दिशा में जो पैरेलल दिशा है उसके समानांतर जो दिशा है उसमें वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। इन पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण इन पदार्थों में कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण का मान जरूर होता है, और चुंबकीय आघूर्ण का जो मान क्या होता है, कैसे निकलता है, ये हम उस फॉर्मूले में देख चुके हैं, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है चुंबकीय आघूर्ण इक्वल्स टू रूट एन ब्रैकेट एन प्लस 2। नेक्स्ट हम देखें लौह चुंबकत्व। लौह चुंबकत्व जो है वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित तो ये भी कर रहे हैं और अनुचुंबकीय भी कर रहे हैं, तो लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लौह चुंबकत्व के केस में लेकिन अगर हम उस कुछ समय बाद हम उस चुंबकीय क्षेत्र को इससे अलग भी कर देते हैं तो उन पदार्थों में स्थायी चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, मतलब उस चुंबकीय क्षेत्र को हम हटा दें तो भी वो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो शो करेगा। तो ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ तथा ऐसे गुण जो होता है वो क्या कहलाता है, लौह चुंबकत्व कहलाता है। यह प्रकृति लोहे में मुख्यतः सर्वाधिक पाई जाती है। किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वे पदार्थ अनुचुंबकीय या लौह चुंबकत्व का गुण रख सकते हैं। किसी पदार्थ के अनुचुंबकत्व की आवश्यक शर्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना है, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अलावा निम्न शर्तें, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अलावा और क्या क्या होना चाहिए, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के मध्य उपस्थित ऊर्जा पट्टियों के मध्य का अंतराल कम होना चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन्स के अंतः परिवर्तन से संबंधित ऊर्जा को एक्सचेंज इंटीग्रेशन कहते हैं। फेरोचुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान पॉजिटिव होना चाहिए, और ऐसा तब होता है जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन
फोर्स या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक होता है। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण लगभग संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। और ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये गुण शो करते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रतिलोह चुंबकत्व। तो प्रतिलोह चुंबकत्व में इसमें क्या होता है, एक तरीके से जो मैग्नेटिक टाइनी मतलब हम सबको अगर एक छोटे छोटे मैग्नेट्स के रूप में मान लें तो ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं या इस अपना संरेखण कर लेते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। तो जो टोटल जो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 0 होगा। जैसे एक एक दो है अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। और ये जो गुण कहलाता है प्रतिलोह चुंबकत्व। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं MnO, MnO2, MnO3। फिर आपका लघु या फेरो चुंबकत्व, फेरी मैग्नेटिक। तो ये पदार्थ जो है, ये जो है आपके जो प्रतिलोह चुंबकत्व जो हमने पढ़ा या इसके जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक दूसरे को नष्ट मतलब अलाइन एक दूसरे जो चुंबकित इसके जो अंदर जो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स जो हम कहते हैं वो एक दूसरे को अलाइन तो करते हैं और नष्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं जिसके थोड़ा बहुत इसमें चुंबकीय आघूर्ण रह जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें चुंबकीय द्विध्रुवों के संरेखण इस प्रकार होते हैं कि वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाते। तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत चुंबकीय आघूर्ण रह जाएगा। अतः इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ न कुछ अवश्य पाया जाता है। और इस तरीके के जो कंपाउंड है वो क्या कहलाते हैं, फेरो चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स या फेरो चुंबकत्व पदार्थ। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मैग्नीशियम Fe2O4, ZnFe2O4, Fe2O4 मैग्नेटाइट। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हमने अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं या अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं उनको हमने पढ़ा। उसकी 5 कैटेगरीज होती हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। धन्यवाद।